नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू में। और आज की बड़ी खबर हम बात करेंगे बिहार के 45 विभाग के संविदा कर्मियों की, जिनकी ज़िंदगी बीते कई सालों से अनिश्चितताओं से घिरी में फंसी हुई है। यानी कि दोस्तों, संविदा कर्मी, अवशोषकर्मी, दैनिक कर्मी, वेतनभोगी, ये तीनों वर्ग के कर्मी जिन्हें अपनी पूरी जवानी, अपना खून पसीना बिहार सरकार के चुनाव और जनता की सेवा में बहा दिया है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इनकी नौकरी फिर से संविदा सीमित तक रह जाएगी, या फिर इन्हें अस्थायी दर्जा, बेहतर मानदेय या भविष्य की सुरक्षा मिलेगी? तो सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आए जिसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट चलते हैं उस जानकारी को जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिहार के अलग-अलग 45 विभाग में करीब 4 से 5 लाख संविदा कर्मी कार्यरत है। स्वास्थ्य विभाग में देखिएगा तो आशा, एएनएम, जीएनएम, चिकित्सक, सहायक। शिक्षा विभाग में देखा गया रसोइया, लाइब्रेरी, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट। पंचायती राज में देखिए, नगर विकास में देखिएगा तो लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, सफाई कर्मी। ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो जीविका दीदी हो गया। समाज कल्याण विभाग में बात करते हैं आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका। आईटी, बिजली, राजस्व, सिंचाई, कृषि, हर जगह संविदा कर्मी आधारित कर्मचारी तैनात आपको मिलेंगे। अब इनकी एक ही मांग है कि स्थायीकरण और सम्मानजनक वेतन। तो साथियों, सरकार की अब तक की जो भूमिका है, पिछले कुछ सालों में कई घोषणाएं भी हुई है। मानदेय में 5% से लेकर 20% तक की वृद्धि अलग अलग विभागों में की गई है। कुछ जगह तो ईपीएफ, ईएसआई जैसी सुविधा भी लागू करने की बातें भी हुई। हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्ताव आए कि संविदा कर्मियों की अस्थायी सेवानिवृत्ति में लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन वास्तविक यह प्रक्रिया बहुत धीमी है और कर्मियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। दोस्तों, सोमवार यानी कि मंडे, यह दिन इन कर्मियों की ज़िंदगी में अक्सर निर्णय का दिन बनकर आता है। कैबिनेट की मीटिंग ज़्यादातर सोमवार की ही होती है और हर बार संविदा कर्मी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि आज उनके भविष्य पर कोई ठोस फैसला होगा। लेकिन बार बार की अनिश्चितता से कर्मियों को मंडे पर नियत को छोड़ दिया जाता है। यानी हर सोमवार पर एक नया वादा, एक नई उम्मीद और एक वही अधूरी घोषणा। एक आशा दीदी जिसने 15 साल गांव-गांव जाकर टीकाकरण कराया, आज भी सिर्फ उन्हें 1000 से लेकर 2000 की प्रोत्साहन राशि ही मिलती है। लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक जो हर रोज गांव को साफ करने का काम करता है, उसे महीने का वेतन इंतजार करना पड़ता है। एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो बच्चों को पोषण और शिक्षा देती है, उनका मानदेय देखिएगा 7 से 8000 सीमित है। जीविका दीदी जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, उनका भविष्य भी अनिश्चितता में पड़ी हुई है। इन सब का कहना है कि हमें बिहार को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, तो सरकार हमारी नौकरी क्यों अधर में छोड़ रही है? ये आपको आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों में पटना के गांधी मैदान में से लेकर सचिवालय, विधानसभा घेराव को लेकर प्रदर्शन तक भी किया गया। हर जगह संविदाकर्मी अपनी आवाज़ बुलंद की। कई बार तो आंदोलन इतना उग्र हुआ कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, मानदेय वृद्धि का ऐलान करना पड़ा। लेकिन कर्मियों की असली मांग, स्थायीकरण और कैरियर सुरक्षा अभी भी अधूरी है। सरकार की जो रणनीति है कि सरकार की तरफ से कई बार ये कहा गया कि नए सर्विस रूल्स बनाए जा रहे हैं, विभागवार समीक्षा हो रही है, चरणबद्ध तरीके से संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह भी है कि चुनाव नज़दीक आते ही ये फैसले तेज़ी से किए जाते हैं और बीच में उनकी फैसले धूल खाती रहती है। तो आने वाले समय में उम्मीद की चुनौती जागी हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाला सोमवार को क्या होगा? तो क्या सरकार सच में संविदा कर्मियों की नियमित नियमावली लागू करेंगे? क्या उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं देगी? क्या एक काम एक वेतन लागू करेंगे, यानी कि समान काम का समान वेतन लागू करेंगे? अगर ये फैसला जल्द नहीं लिया जाए तो लाखों कर्मी चुनाव में अक्सर सरकार को सबक दिखाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, बिहार के 45 विभाग में करे संविदा कर्मी की जिंदगी एक परीक्षा जैसी हो गई। हर सोमवार उम्मीद, हर कैबिनेट बैठक पर नजर और हर बार अधूरा वादा। लेकिन अब वक्त आ गया है, सिर्फ सरकार मानदेय बढ़ोतरी ना करे, बल्कि अस्थायीकरण, कैरियर सुरक्षा और सम्मानजनक सुविधा का ठोस फैसला ले। क्योंकि यही कर्मी है जो गांव-गांव कर सरकारी योजनाओं को पहुंचाते हैं, असली ग्राउंड लेवल वर्कर्स है। अगर इनकी मेहनत और संघर्ष को मान्यता नहीं मिलती है तो बिहार के विकास भी अधूरा रह जाएगा। तो साथियों, अब सवाल सिर्फ फाइलों का नहीं है, अब सवाल उनके वर्षों के संघर्ष के, आपकी रातों की नींद और आपकी मेहनत की कमाई की है। साथियों, अब सवाल सिर्फ फाइलों का नहीं है, अब सवाल आपके संघर्षों के हैं,
और आपकी रातों की नींद की है और आपकी मेहनत की कमाई का है। तो आप सोचिए कितने बरस आपने संविदा पर काम किया, कभी नौकरी जाने का डर, तो कभी वेतन बढ़ने की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, और अब इस चुनावी साल में सरकार के पास मौका है सिर्फ कागज़ों पर नहीं बल्कि लोगों के दिल में जगह बनाने का। चुनाव और संविदा कर्मियों की सीधी कड़ी राजनीतिक जानकर साफ कर रहे हैं कि इस बार संविदा कर्मी की चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वोटर नहीं बल्कि अपने अपने परिवार गांव में राय बनाने वाले लोग भी एकजुट हो रहे हैं। आशा, आंगनबाड़ी परिचारी, पंचायत कर्मी, IT सहायक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इनको इतना बड़ा हो चुका है कि चुनाव में एक झुकाव भी जीत और हार का तय कर सकता है। शायद वही वजह है कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि जो घोषणाएं हमने की है वे सब लागू होंगे और जो बाकी है उसे भी पूरा करेंगे। आंदोलन का असर, जनता की जीत। इस बार आंदोलन सिर्फ नारे और धरने से नहीं थे, ये जनता की आवाज़ थी। पटना की सड़कों से लेकर गांव की चौपाल तक संविदा कर्मी एक साथ अपनी बात रखी और नतीजा सरकार को सुनना पड़ा, फाइलें खोलनी पड़ी और प्रक्रिया को तेज करनी पड़ी। तो बहुत सारे संविदा कर्मी को वहाँ 15 अगस्त पर नज़रें टिकाए हुए बैठे हुए थे कि हम लोगों के बारे में कुछ घोषणा होंगे, लेकिन नहीं, उसके बारे में कोई भी घोषणा नहीं वहाँ किया गया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सौगात टल गई। आचार संहिता लागू होने से पहले यानी कि आ भी सकता है, और इस बार समय कम है, दबाव ज़्यादा, आपके हक की डील टलने की संभावना बहुत कम है। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जितना भी कर्मी है, अंतिम अपील और अंतिम संदेश साथियों, हम आपको एकजुट रहने का सलाह देते हैं। चाहे IT बॉयज हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, स्वास्थ्य सहायक हो, वार्ड सदस्य हो, या संविदा पे कार्यरत 45 विभाग के कर्मी हो, या हटाए गए पूर्व वार्ड सचिव हो, सांख्यिकी स्वयं सेवक हो, ये लड़ाई सिर्फ मानदेय की नहीं बल्कि इज्जत और पहचान और भविष्य की है। सरकार को अब ये दिखाना होगा कि संविदा कर्मियों की मेहनत सिर्फ कागज़ पर आंकड़ा नहीं बल्कि असली ताकत है, और हम बतौर संविदा कर्मी इस ताकत को एकजुट रहकर शांतिपूर्ण तरीके से जीतते रहेंगे। तो आप भी अपने दिल में एक उम्मीद रखें। तो साथ में छोटी सी जानकारी आप सभी संविदा कर्मी को निकल कर आ रहे थे, तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दें। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट देने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आई जिसकी सूचना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो। तो साथ ही मैंने जो जानकारी दी है